गाय वो मुद्दा है जो देश की राजनीति में अक्सर छाया रहता है, लेकिन इस बार इसका जिक्र किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है, जिसके बाद से गाय को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है। जज ने जोर देकर कहा कि जब तक देशों में गाय को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि देश में कई गौशालाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति दयनीय है। ये देख दुख होता है कि जो लोग गाय बचाने की बात करते हैं, वो खुद ही बाद में गौ भक्षक बन जाती हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया ने कहा, गाय हमारी माता है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है, गाय दर दर भटक रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि गौ संरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बीजेपी इसे संवैधानिक तौर पर ले। यूपी में गौवंश पर रोक है, लेकिन गोवा और असम में छूट है। इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, गाय हमारी माता है और हम समाजवादी तो गाय अपनी माता को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब संकल्पित हैं। हम गौ माता के संरक्षण को लेकर, गौ माता के तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर। अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है, इस पर अमल करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी के बीच मौलाना सूफियान निजामी ने कहा है कि हम शुरू से कहते रहे हैं कि एक मरकजी कमेटी बनानी चाहिए ताकि गाय की हिफाजत हो सके। देखिए, हम शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि गाय के संरक्षण के लिए और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी लेवल पर कानून बनना चाहिए ताकि गाय की हिफाजत भी हो सके। और जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई के नज़दीक गाय का एक महत्व है और उसको एक आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए हम बार बार इस गुजारिश को करते रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल मुनासिब बात है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी उस पर गौर करना चाहिए ताकि हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सम्मान भी हो सके और गाय का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। गाय को लेकर हाई कोर्ट सख्त है। पक्ष और विपक्ष भी कोर्ट के आदेश से सहमत है। धार्मिक संस्थाएं भी कोर्ट की हाँ में हाँ मिला रही हैं। अब बारी केंद्र सरकार की है। देखना होगा गाय को माता मानने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर कोई कदम कब उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।